इससे पहले हमने देखा था अगर हमारा सिस्टम है और सिस्टम में अगर दो मासेस है तो दो मासेस के लिए हमने मैथमेटिकल इक्वेशन बनाया था विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। और अगर कोई सिस्टम है जिसमें n नंबर ऑफ मासेस है तो उसके लिए भी हमने मैथमेटिकल इक्वेशन बनाया था विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो जितने भी जो मैथमेटिकल इक्वेशन हमने बनाए थे कोऑर्डिनेट एक्सिस को कंसीडर करते हुए वो थे स्केलर फॉर्म में। अभी हम लोग सेम मैथमेटिकल इक्वेशन कंसीडर करेंगे, ड्राइव करने जा रहे हैं सेम मैथमेटिकल इक्वेशन जो कि होगा वेक्टर फॉर्म में। और अभी हम लोग जो सिस्टम में जो मासेस कंसीडर करेंगे सिर्फ दो ही मास कंसीडर करेंगे। और यहाँ पर हम लोग जो वेक्टर फॉर्म जो कंसीडर कर रहे हैं या फिर जो हम लोग जो वेक्टर कंसीडर कर रहे हैं वो है पोजीशन वेक्टर। तो मैं पहले से एडवांस में बता देता हूँ, जो हमें जो इक्वेशन मिलेगा वो मिलेगा आर वेक्टर 1/m i इज इक्वल टू 0 to n mi ri वेक्टर। और ये जो वेक्टर फॉर्म है मतलब ये अगर कोई सिस्टम है और वो सिस्टम में अगर दो मासेस रिसाइड कर रहे हैं और सिस्टम का सेंटर ऑफ मास पॉइंट अगर इधर बन रहा है जो कि है पॉइंट पी, तो ये पॉइंट पी के लिए जो मैथमेटिकल इक्वेशन होगा वेक्टर फॉर्म में वो होगा इतना आर वेक्टर इज इक्वल टू 1/m i इज इक्वल टू 0 to n mi ri वेक्टर। मतलब ये जो पॉइंट पी के लिए जो मैथमेटिकल इक्वेशन होगा वेक्टर फॉर्म में वो ये होगा। और ये जो वेक्टर फॉर्म में जो मैथमेटिकल इक्वेशन है पॉइंट पी के लिए वो एग्जैक्टली बराबर में होगा x इज इक्वल टू m1 x1 m2 x2 m1 प्लस m2। मतलब ये एग्जैक्टली बराबर में होगा स्केलर फॉर्म के। तो इसको हमें आगे प्रूव करना है, आगे हम लोग वही प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये हमने कंसीडर कर लिया कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, ये है ओरिजिन। कंसीडर कर लेते हैं एक मास इधर रिसाइड कर रहा है, दूसरा मास इधर रिसाइड कर रहा है और पूरे सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास पॉइंट बन रहा है वो इधर बन रहा है। तो यहाँ पर हम लोग कंसीडर कर लेते हैं m1 मास और जो m1 मास का जो कोऑर्डिनेट्स है वो है x1 y1। और यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं m2 मास, जो m2 मास के जो कोऑर्डिनेट्स है वो है x2 y2। पूरे सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास बन रहा है वो ये पॉइंट पर बन रहा है और ये जो सेंटर ऑफ मास है इसके जो कोऑर्डिनेट्स है इसको हम लोग x और y कंसीडर कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग कंसीडर करें जो m1 का जो पोजीशन वेक्टर है विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन वो है r1 वेक्टर और ये जो पॉइंट p का जो पोजीशन वेक्टर है विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन वो है r वेक्टर। सिमिलरली अगर हम लोग ये m2 का अगर पोजीशन वेक्टर कंसीडर करें विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन वो है r2 वेक्टर। यहाँ पर हमें कोऑर्डिनेट्स क्या बताते हैं, x1 y1 xy x2 y2 हमें कोऑर्डिनेट्स क्या बताते हैं वो डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ। जब भी हम लोग वेक्टर कंसीडर करते हैं तो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में हम लोग आई कंसीडर करेंगे, पॉजिटिव आई कैप। और सिमिलरली वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में हम लोग जे कैप कंसीडर करेंगे। अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ये हमें कोऑर्डिनेट्स क्या बताते हैं। कोऑर्डिनेट्स हमें ये बताते हैं कि हमें कितनी एक्स वैल्यू कंसीडर करनी होगी और कितनी वाई वैल्यू कंसीडर करनी होगी। मतलब एक्स एक्सिस की हमें कितनी वैल्यू कंसीडर करनी होगी और वाई वैल्यू की कितनी वैल्यू कंसीडर करनी होगी, वाई एक्सिस की कितनी वैल्यू कंसीडर करनी होगी एक पर्टिकुलर पॉइंट तक पहुंचने के लिए। कंसीडर कर लेते हैं ये है पॉइंट m1, ये कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पर है मास m1। मास m1 तक पहुँचने के लिए मुझे x एक्सिस की कितनी वैल्यू कंसीडर करनी होगी, y वैल्यू की कितनी, y एक्सिस की कितनी वैल्यू कंसीडर करनी होगी वो हमें बताते हैं कोऑर्डिनेट्स। तो कंसीडर कर लेते हैं जो हमें जो x एक्सिस की जो वैल्यू कंसीडर करनी होगी m1 मास तक पहुँचने के लिए कंसीडर कर लेते हैं वो है x1 i कैप, x1 i कैप। x1 आई कैप हमें x एक्सिस की वैल्यू कंसीडर कर रहे हैं m1 मास तक पहुंचने के लिए। सिमिलरली अगर y वैल्यू कंसीडर करें तो जो y वैल्यू होगी वो होगी y1 j कैप। सिमिलरली अगर हम लोग m2 मास तक पहुंचने के लिए हमें जो x एक्सिस की जो वैल्यू कंसीडर करनी होगी m2 मास तक पहुंचने के लिए जो x एक्सिस की जो वैल्यू कंसीडर करनी होगी वो होगी x2 आई कैप। जैसे कि मैंने बोला x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में हम लोग आई कैप कंसीडर करते हैं, वाई एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में हम लोग जे कैप कंसीडर करते हैं। तो m2 मास तक पहुंचने के लिए मैं ये जो तीन जो एग्जाम्पल कंसीडर करूँ वो रफ एग्जाम्पल कंसीडर करूँ कॉन्सेप्ट समझने के लिए, आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। तो यहाँ पर अगर हम लोग हमें m2 मास तक पहुँचना है तो m2 मास तक पहुँचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमने x एक्सिस की इतनी वैल्यू कंसीडर करनी होगी, इतनी x एक्सिस की वैल्यू कंसीडर करनी होगी और इतनी y एक्सिस की वैल्यू कंसीडर करनी होगी। तो यहाँ पर जो x एक्सिस की जो वैल्यू हम लोग जो कंसीडर कर रहे हैं कंसीडर कर लेते हैं x2 आई कैप, हमने x एक्सिस की वैल्यू कंसीडर की। और जो y एक्सिस की जो हमें जो वैल्यू कंसीडर करनी होगी m2 तक पहुँचने के लिए तो हम लोग कंसीडर कर लेते हैं y2 j कैप, हमने y एक्सिस की वैल्यू कंसीडर की m2 तक पहुँचने के लिए। सिमिलरली पॉइंट P तक पहुँचने के लिए जो हमें जो x एक्सिस की जो वैल्यू कंसीडर करनी होगी वो होगी x आई कैप। मतलब हमने x आई कैप x एक्सिस की वैल्यू कंसीडर की पॉइंट P तक पहुँचने के लिए और y एक्सिस की जो वैल्यू कंसीडर करनी होगी पॉइंट P तक पहुँचने के लिए वो है y j कैप। तो यहाँ पर हम लोग x आई कैप और y j कैप हमने यहाँ पर x एक्सिस की वैल्यू और y एक्सिस की वैल्यू कंसीडर की पॉइंट P तक पहुँचने के लिए।
तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, हमें यहाँ पर जो R1 कैप, R2 कैप और R1 वेक्टर, R2 वेक्टर और R वेक्टर के लिए हमें यहाँ पर मिल जाता है इक्वेशन। तो यहाँ पर अगर हम लोग कंसिडर करें, जो R1 वेक्टर है, R1 वेक्टर के लिए जो हमें मिल जाएंगी वैल्यू x1 i कैप, R1 वेक्टर के लिए x1 i कैप y1 j कैप, R1 वेक्टर के लिए x1 i कैप प्लस y1 j कैप। सिमिलरली R वेक्टर के लिए, R वेक्टर के लिए x i कैप प्लस y j कैप, R वेक्टर के लिए x i कैप प्लस y j कैप। सिमिलरली R2 वेक्टर के लिए हमें मिल जाएगा x2 i कैप प्लस y2 j कैप, x2 i कैप प्लस y2 j कैप। अभी है हमारे पास ये इक्वेशन जो कि है वेक्टर फॉर्म में, r वेक्टर इज इक्वल टू 1/m, i इज इक्वल टू 0 to n mi ri। यहाँ पर जो i है वो हमें ये i इज इक्वल टू 0 to n, इसका मतलब मासेस के काउंट कितने हमारे पूरे सिस्टम में, यहाँ पर जो मासेस है हमारे पूरे सिस्टम में वो है 2। तो हम लोग ये जो पूरा जो इक्वेशन है इसको हम लोग प्रूव करेंगे, ये एग्जैक्टली बराबर में होने वाला है x इज इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 m1 प्लस m2, y इज इक्वल टू m1 y1 प्लस m2 y2 m1 प्लस y2। मतलब ये जो स्केलर फॉर्म है पॉइंट p के लिए, जो पॉइंट p का जो स्केलर फॉर्म था उसके एग्जैक्टली बराबर में होने वाला है वेक्टर फॉर्म। और जो वेक्टर फॉर्म है वो है r वेक्टर इज इक्वल टू 1/m, i इज इक्वल टू 0 to n mi ri। तो 1/m हम लोग वैसा ही लिखते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग मास कंसिडर करें पूरे सिस्टम में, जो मास है वो 2 है, तो m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर। अभी यहाँ पर r1 वेक्टर और जो r2 वेक्टर है दोनों की वैल्यू हम लोग यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा 1/m m1, r1 की वैल्यू सब्सटीट्यूट करें तो हमें मिल जाएगा x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस m2, r2 की वैल्यू अगर हम लोग सब्सटीट्यूट करें तो हमें मिल जाएगा x2 i कैप प्लस y2 j कैप। अभी हम लोग जितने भी जो i कैप और जो j कैप वाले जो टर्म्स है उसको हम लोग सेपरेट कर लेंगे, तो हमें मिल जाएगा 1/m m1 x1 i कैप प्लस m2 x2 i कैप। या फिर हम लोग बोल सकते हैं m1 x1 और जो m2 x2 वाले जो टर्म है उसको हम लोग सेपरेट कर लेंगे। दोनों में से कुछ भी आप कंसिडर कर सकते हो आपके कन्वीनियंट के हिसाब से। तो यहाँ पर हम लोग कंसिडर कर लेते हैं m1 x1 प्लस m2 x2 i कैप। सिमिलरली m1 x1 m2 x2 i कैप। सिमिलरली m1 y1 j कैप, m2 y2 j कैप, m1 y1 प्लस m2 y2 j कैप। आई होप आपको समझ गया होगा इतना। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ ये वाला स्टेप, m1 x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस m2 x2 i कैप प्लस y2 j कैप। तो हम लोग m1 x1 i कैप प्लस m2 x2 i कैप, m1 x1 प्लस m2 x2 i कैप। फिर उसके बाद m1 y1 j कैप प्लस m2 y2 j कैप, m1 y1 प्लस m2 y2 j कैप। या तो आप m1 x1 m2 x2 ऐसा कंसिडर करते हुए चल सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली सिंपली ऐसा कंसिडर कर सकते हो, आप आई कैप और जे कैप वाले टर्म को सेपरेट कर रहे हो। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो आर वेक्टर है वो है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप के बराबर में, जो आर वेक्टर है वो एक्स आई कैप और वाई जे कैप के बराबर में। तो आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप इज इक्वल टू 1/m m1 x1 प्लस m2 x2 आई कैप। मैं सेम स्टेप यहाँ पर रिपीट करूँ, m1 y1 प्लस m2 y2 जे कैप। अभी हम लोग एक्स आई कैप को कंसिडर करेंगे और 1/m m1 x1 प्लस m2 x2 आई कैप। मतलब ये जो एक्स आई कैप होगा वो m1 x1 प्लस m2 x2 आई कैप के बराबर में होगा। सिमिलरली जो वाई कैप हो, वाई जे कैप होगा वो होगा m1 y1 प्लस m2 y2 जे कैप के बराबर में। तो एक्स आई कैप इज इक्वल टू 1/m m1 x1 प्लस m2 x2 आई कैप। फिर उसके बाद वाई जे कैप इज इक्वल टू 1/m m1 y1 प्लस m2 y2 जे कैप। आई कैप जे कैप कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आई कैप जे कैप कैंसिल हो जाएगा। हमें मिल जाएगा x इज इक्वल टू 1/m m1 x1 प्लस m2 x2, y इज इक्वल टू 1/m m1 y1 प्लस m2 y2। जैसे कि मैंने बोला था यहाँ पर जो कैपिटल m है वो हमें इंडिकेट करता है टोटल मास। पूरे सिस्टम में जो टोटल मास का जो काउंट है वो है 2। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा x इज इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 m1 प्लस m2। सिमिलरली y वैल्यू हमें मिल जाएंगी y इज इक्वल टू m1 y1 प्लस m2 y2 m1 प्लस m2। तो फाइनली हमने प्रूव कर दिया कि जो वेक्टर फॉर्म है वो एक्जैक्टली बराबर में है स्केलर फॉर्म के। तो ये था बेसिक कंसेप्ट। अगर हमारे सिस्टम में अगर 2 पार्टिकल्स है, 2 मासेस है या फिर 3 मासेस है या फिर n नंबर ऑफ मासेस है, तो उसके लिए हम लोग कैसा मैथमेटिकल इक्वेशन बनाएंगे सेंटर ऑफ मास पॉइंट के लिए।
आगे हम लोग सेंटर ऑफ मास के लिए और बहुत से एप्लीकेशन कंसिडर करेंगे।